क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। ऑल स्टूडेंट ध्यान दें, चैप्टर 6 चल रहा है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, वंशागत का आणविक आधार कहते हैं। यही आपका चैप्टर चल रहा है, वंशागत का आणविक आधार। आज आप लोगों को हम पार्ट 5 टॉपिक 1 पढ़ाने जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है यही आप समझिए। डीएनए जानते हैं आप, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में, किसमें, आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन, जिसे ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको बताया गया कि डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। इस प्रकार से देखिए, जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्म बनाता है। यद्यपि प्रतिकृत प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलकर उसी का रूप ले लेता है। डीएनए से आरएनए, इसमें डीएनए की लड़ी जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती? इसका साधारणतः आंसर यह है कि प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। तब उनमें या उनसे विभिन्न समानता नहीं है। यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाली एमिनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होता है। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूट लेखन करता है तब आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करता है। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे से पूरक हैं, इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होता है। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और अनुलेखन का प्रयास खराब हो जाता है। अब देखिए, डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग हैं। डीएनए में अनुलेखन इकाई के
मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आपका क्या है? नंबर 1 आपका है डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 उन्नायक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रमोटर। उन्नायक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रेमोटर। दूसरा है संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन, जिसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। समापक, जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। तीसरा क्या है? समापक, जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर कहते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार कितने हुए डीएनए में अनुलेखन? 3 हुए, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। अब देखिए आप, अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग है। चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुव की ओर होते हैं, इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा क्या 5 से 3 की ओर उत्प्रेरित होते हैं। रज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3 से 5 की ओर है, वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुवता 5 से 3, वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है, जो थाइमीन के जगह पर क्या होता है? थाइमीन के अलावा यूरेसिल होता है। अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह रज्जुक कूटलेखन रज्जुक कहलाता है। अब आप देखेंगे नीचे 3 से 5, अर्थात यहां आप 3 लिखेंगे। 3 से मतलब एडेनिन आपका हो गया, थाइमीन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया। फिर 4 ये हो गए, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। फिर आ गया एडेनिन आ गया, थाइमीन आ गया, गुआनिन आ गया, साइटोसिन आ गया। पुनः इस प्रकार से एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। फिर एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। फिर एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। फिर पुनः एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। फिर एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। इस प्रकार आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चलते रहते हैं एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। कहां तक? ये 5, 3 से 5, यहां
3 से 5 की ओर। क्या है ये? टेम्पलेट। टेम्पलेट रज्जुक, ये टेम्पलेट रज्जुक है, जिसे हम टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं। रज्जुक मतलब स्ट्रैंड, स्ट्रैंड। अब देखिए ये 5 से अब आप देखेंगे यहां आपका ध्यान नहीं दिए, 3 से 5 की ओर ये जाता है, 3 से 5 की ओर। तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरीके से क्रम चलते रहते हैं। ये टेम्पलेट स्टैंड हो गए, रज्जुक हो गए, जिसे हम टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं। अब यहां देखेंगे 5 से किसकी तरफ? दूसरा कड़ी है आपका 5 से 3 की तरफ। 5 से 3 की तरफ फिर आ गया टी, ए, सी, जी, फिर टी, फिर ए, फिर सी, फिर जी। कैसे हुआ? आप जानते हैं कि एडेनिन के जगह तो एडेनिन रहेगा, एडेनिन के जगह पे एडेनिन, और यहां थाइमिन है, यहां भी थाइमिन हो गया। एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ। और थाइमिन किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन के साथ। देखिए यहां एडेनिन हो गया। फिर गुआनिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है? गुआनिन के साथ। इसलिए गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर एडेनिन, थाइमिन, फिर थाइमिन, फिर एडेनिन, फिर गुआनिन, फिर साइटोसिन, फिर साइटोसिन, फिर गुआनिन। फिर यहां एडेनिन है तो यहां क्या हो जाएगा आपका? थाइमिन हो जाएगा। और यहां थाइमिन है तो यहां एडेनिन हो जाएगा। यहां गुआनिन है, यहां साइटोसिन हो गया। यहां साइटोसिन है, यहां गुआनिन हो गया। फिर यहां एडेनिन है, यहां थाइमिन हो गया। यहां थाइमिन है, यहां एडेनिन हो गया। गुआनिन है, साइटोसिन, और साइटोसिन है, गुआनिन हो गया। एडेनिन है, थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, गुआनिन है, साइटोसिन, साइटोसिन है, गुआनिन। इस तरीके से यहां है एडेनिन तो यहां हो गया थाइमिन, यहां थाइमिन है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर एडेनिन है, थाइमिन, थाइमिन है, एडेनिन, गुआनिन है, साइटोसिन, साइटोसिन है, गुआनिन। इस तरीके से क्या हो गए? ये आपके 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। 5 से 3। ये आपका टेम्पलेट क्या था? टेम्पलेट रज्जुक कहलाता था, जिसे कूट लेखन रज्जुक कहते हैं। यहां आपका कूट लेखन रज्जुक, कूट लेखन रज्जुक। वैसे टेम्पलेट को आप प्रधान रज्जुक कहा जाता है। इसे मास्टर रज्जुक भी कहा जाता है। लेकिन जो आपका ये होते हैं कौन? कूट लेखन रज्जुक, कूट लेखन रज्जुक। आगे आपके जो कूट लेखन रज्जुक को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे मोनिसेंस कोडान कहते हैं। मोनिसेंस कोडान, कूट लेखन रज्जुक। तो आपके
एक तो टेम्पलेट स्टैंड हो गए, दूसरा कूट लेखन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे द्विचक्राकार डीएनए में आप बनाते जाते हैं, एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है, थाइमिन एडिनिन से जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है। इसी प्रकार से ये 3 से 5 और 5 से 3 बनते हैं। अब यदि हमें आरएनए में बदलना है इसको, तो थाइमिन की जगह पर केवल यूरेसिल कर देते हैं और पुनः इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए कहते हैं। अब आगे आपका और एक दिया है आरएनए के प्रकार, अनुलेखन प्रकार। जीवाणु में मुख्यतः देख लीजिए, बैक्टीरिया में आगे आपका टॉपिक दूसरा है आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम, व अनुलेखन का प्रक्रम। अब इसमें देखिए आप अनुलेखन प्रक्रम में आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन कौन आरएनए हैं? पहला है एम आरएनए, आप जानते ही हैं एम आरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। दूसरा है आपका टीआरएनए और तीसरा है आपका आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब देखिए, ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एम आरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है? टेम्पलेट प्रदान करता है। और टीआरएनए एमिनो अम्लों के व आनुवांशिक कूट को पढ़ने के काम व आरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। ये उत्प्रेरक की क्या निभाता है? भूमिका निभाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत प्रारंभन करते हैं। ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हैं। टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। इस प्रकार आगे चलकर ये समापन तथा समारंभन कोडान कहलाते हैं। अब इसमें देखेंगे समापन कोडान क्या है तथा प्रारंभन कोडान क्या है, जिसे स्टार्ट कोडान कहते हैं। स्टार्ट कोडान को किससे व्यक्त किया जाता है? AUG, एडेनिन, यूरेसिल तथा गुआनिन को स्टार्ट कोडान कहते हैं। AUG क्रियाओं को स्टार्ट कोडान व रोध प्रकोद स्टॉप कोडान मिलते हैं। तो राइबोसोम दूत आरएनए को AUG से बनता है, जिसे एडेनिन, यूरेसिल
गुआनिन कहते हैं। इस प्रकार से आगे अब आपको स्थानांतरण आरएनए के बारे में थोड़ा देखिए। यह रूपांतरण प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुत से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल अनुक्रम दूत आरएनए में पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल में कई बंध जुड़े होते हैं जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इस प्रकार से राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम में बंधे होते हैं, प्रोटीन को काफी कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और प्रोटीन को प्रदान करते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके आरएनए हैं। ये स्टार्ट कोडॉन AUG है। अब आगे आप लोगों को और बताया जाएगा। आज का टॉपिक यहीं पर एंड किया जाता है। थैंक यू।